साल 1212 बोहेमिया की पोलजाइस में मौजूद एक मोनेस्ट्री के अंदर मुकदमा चल रहा था और दोषी था उस मोनेस्ट्री का एक मक जिसका नाम था हरमन इंकलसिस। दरअसल एक मक बनने से पहले किसी भी इंसान से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दिलवाई जाती हैं, जैसे वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा, किसी के साथ पैसे का व्यापार नहीं करेगा, लालच नहीं करेगा, सबको एक नजर से देखेगा और किसी की भी तरफ गंदी नजरें नहीं डालेगा। और इस मुकदमे से पहले हरमन अपनी कई छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं को तोड़ चुका था, छोटे मोटे गुनाह कर चुका था, लेकिन इस बार कर दिया था उसने एक बड़ा कांड। वो एक औरत के साथ प्यार में पड़ गया था और जैसे ही इस कांड की खबर मोनेस्ट्री के बाकी पादरियों को मिली, हरमन पर चलाया गया एक मुकदमा। एक एक करके उसके खिलाफ गवाह पेश किए गए, उसके हर कांड के सबूत लाए गए और उसके बाद हरमन को सुनाई गई एक दर्दनाक सजा। उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने का आदेश दिया गया। हरमन ने रहम की भीख मांगी, लेकिन उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसने तो यहां तक कहा कि ईसा मसीह ने भी उन्हें दर्द देने वालों को अंत में माफ कर दिया था। उसे भी अपनी गलती को सुधारने का एक आखिरी मौका तो मिलना ही चाहिए और उसके हिसाब से मोनेस्ट्री के लोगों को यीशु की राह पर चलते हुए उसे माफ करके एक मौका दे देना चाहिए था। लेकिन कोई भी हरमन की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन क्योंकि हरमन ने उन्हें यीशु का वास्ता दे दिया था, तो वो सभी लोग कंफ्यूज हो गए, एक धर्म संकट में पड़ गए। तो अंत में निर्णय के तौर पर एक मॉक ने हरमन के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा मोनेस्टी हरमन को माफ कर देगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो मानव जाति के सारे ज्ञान को एक किताब में लिख दे। हरमन ने शर्त तो कबूल कर ली, आखिर वो मरना नहीं चाहता था। लेकिन इस कहानी में इस शर्त में एक ट्विस्ट था। कैच ये था कि उसे आज रात मोनेस्ट्री के तहखाने में बंद कर दिया जाएगा और उसे ये पूरी की पूरी किताब आज रात में ही कंप्लीट करनी होगी। जरा सोच कर देखो, मानव जाति का सारा ज्ञान एक किताब में, वो भी एक रात में, महज 12 घंटे के अंदर यह काम तो किया ही नहीं जा सकता था। और शर्त यह थी कि अगर हरमन ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। हरमन के पास केवल एक रात थी। हरमन को तहखाने में बंद कर दिया गया और अगली सुबह जब तहखाने का दरवाजा खोला गया तो जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। सामने हरमन मौजूद था और उसके सामने रखी थी एक 3 फुट लंबी, 3-4 फीट चौड़ी, 9 इंच मोटी किताब जिसका वजन था करीब 75 किलो। किताब को देखकर मोनेस्ट्री के सभी मॉक्स ने कहा, तो असंभव है, आखिर ये किताब एक रात में कैसे लिखी जा सकती है। तब हरमन ने कहा कि यह किताब मैंने नहीं लिखी है, बल्कि इसके लिए मैंने प्रार्थना करके मदद मांगी। तब मॉक से सवाल किया कि तुमने इतने पाप किए हैं, इतनी प्रतिज्ञाएं तोड़ी हैं, तो ईश्वर ने तुम्हारी यह प्रार्थना सुन कैसे ली। जिस पर हरमन ने जवाब दिया, किसने कहा कि मैंने प्रार्थना ईश्वर से की थी। लेकिन क्योंकि हरमन ने वो शर्त कंप्लीट कर दी थी, इसीलिए उसे आजाद किया जा रहा था। और जैसे ही हरमन ने उस कमरे से बाहर कदम रखा, उसकी मौत हो गई। इस रहस्यमयी घटना और उसकी मौत के बाद जब उस किताब को खोला गया तो उसमें ज्ञान का भंडार तो मौजूद था, लेकिन वो ज्ञान किसी भी तरह से ईश्वर के द्वारा नहीं लिखा गया था। उसकी भाषा और किताब के पैसेज और इंक का मटेरियल देखकर साफ समझ में आ रहा था कि इस किताब को पूरा करने के लिए हरमन ने डेविल से, यानी शैतान से प्रार्थना की थी और उसने अपनी आत्मा का सौदा करके ये किताब लिखवाई थी ताकि इसे दीवार में जिंदा चुनवा कर दी जाने वाली दर्दनाक मौत की बजाय एक आसान मौत मिल सके।
उस मोनेस्ट्री के पादरियों और मक्स ने जब उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उनकी रूह कांप गई, पैरों तले से जमीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर रखने का फैसला किया। तो आखिर शैतान ने उस किताब में आखिर ऐसा क्या लिख दिया था कि उस किताब को पढ़ने पर कई सालों के लिए प्रतिबंध लगा रहा? आखिर इस किताब में ऐसा क्या रहस्य छुपा है कि जो भी इसको रखता है उसकी मौत हो जाती है? और कैसी इस किताब से गायब 10 पन्नों ने आज मानव इतिहास को हिलाकर रख दिया है? तो समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं डेविल्स बाइबल की, जिसे लोग बोलते हैं कोडेक्स गीगास। और आज के इस वीडियो में हम इस शैतानी किताब के कुछ ऐसे रहस्य और कहानियां जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर तुमको मजा आ जाएगा। तो चलो चलते हैं इतिहास में सदियों पहले और जानते हैं इस शैतानी किताब के राज आज के फाड़ू वीडियो में। खंडा से खंडा 650 पेजेस की उस किताब में सारे पन्ने वेलम से बने हुए थे। यह एक तरह की गधे की खाल होती है। इस पर इंक काफी अच्छे से छप जाती है और यह उस समय बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता था। उस दौर के हिसाब से यह लेदर मिलता था लाखों रुपए का। इसके अलावा इस किताब में लाल, नीली, हरी, पीली और सुनहरी स्याही से टेक्स्ट लिखा गया। ये ऐसे पिगमेंट्स थे जिनको केवल राजा महाराजा ही अफोर्ड कर पाते थे। ये एक छोटी सी मोनेस्ट्री के एक मॉक की, जो कि तहखाने में बंद था, उसकी हैसियत से तो काफी ज्यादा बाहर था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस किताब में एक चीज और गौर करने लायक है। आपको तो ये मालूम ही होगा कि इंसान की हैंडराइटिंग उसकी उम्र के साथ साथ बदलती जाती है। तीसरी चौथी क्लास में जब कोई लिखता है तो उसकी हैंडराइटिंग अलग होती है, और जब तक वो कॉलेज में पहुंचता है उसकी हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाती है। और जब आप लगातार किसी चीज़ को लिखते जाते हो तो शुरुआत से लेकर आखिर तक आपकी हैंडराइटिंग में एक अनकंसिस्टेंसी आ जाती है। मतलब शुरुआत में हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है और लास्ट तक आते आते थकावट की वजह से वो हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन इस किताब में एक एक अक्षर, एक एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री में लिखा गया है। यहाँ तक कि इंक के मटेरियल से लेकर हैंडराइटिंग के गैप और स्पेलिंग में एक तिनके भर का भी अंतर नहीं है। आज के कंप्यूटर वाले ज़माने में ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि हर काम डिजिटली हो जाता है, चीज़ें प्रिंट की जा सकती है। लेकिन उस दौर में ये काम लोगों का दिमाग हिला रहा था। आज से 8 साल पहले एक शख्स एक रात में इतनी नॉलेज इकट्ठा करके 684 पन्ने कैसे लिख सकता है जिसमें इतनी शानदार ड्राइंग्स और पिक्चर्स हैं। उस दौर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको लिखने में सालों लग जाते थे। मगर इस किताब की जो हालत थी और इसकी ये जो कहानी थी ना, ये एक रात की गवाह बनने के लिए तो तैयार ही नहीं हो रही थी। इस किताब में एक पन्ना है जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, और वह है ये पेज नंबर 580, जिस पर यह खौफनाक सा चित्र बना हुआ है, जिसको लेकर कहा जाता है कि इसमें डेविल ने खुद अपना स्वरूप बनाया है और इस किताब को लिखते समय अपने खून की एक बूंद से इसके लाल हिस्से को लिखा है, ताकि इस तस्वीर में वह अपने खून के माध्यम से इस किताब में अपना अंश छोड़ सके। कहते हैं इस किताब में शैतान का अपना एक अक्स मौजूद है, और जो इसे इज्जत देता है और इसे सही तरीके से हासिल कर लेता है, डेविल उसकी लाइफ बना देता है। और जो इस किताब की रिस्पेक्ट नहीं करता या इसमें लिखी हुई चीजों का अपमान करता है, डेविल उसको सड़क पर ला देता है। अब सुनने में तो तुमको यह सब एक कहानी जैसा लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, उसे सुनने के बाद तुम्हारा पूरा नजरिया ही बदल जाएगा।
साल 1212 में इस किताब को हरमन की मौत के बाद अपने पास रखने के बाद मॉनेस्ट्री ने कभी भी इस किताब की इज्जत ही नहीं करी, क्योंकि उनका मानना था कि यह किताब शैतान ने लिखी है और वह शैतान की लिखी गई किताब को क्यों ही इज्जत देंगे। इस किताब को उन्होंने बंद करके रखा, लेकिन उसके बाद से इस मॉनेस्ट्री के ऊपर एक के बाद एक कई सारी आपदाएं आने लगी। कभी अचानक मोनेस्ट्री के किसी बड़े मॉन्क की मौत हो जाती रहस्यमय तरीके से, तो कभी वहां आने वाले लोगों के साथ बुरा होने लगता। धीरे धीरे मोनेस्ट्री में लोगों ने आना बंद कर दिया। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहां में जो मॉन्क रहते थे, वहां जो पादरी रहते थे ना, उनके खाने के लाले पड़ गए। मजबूरी में मोनेस्ट्री में रहने वाले लोगों ने अपनी एक एक कीमती चीज को गिरवी रखकर जिंदगी जीना चालू किया। लेकिन जब उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा, तब उन्होंने अपने ज्ञान के सबसे बेशकीमती खजाने को भी गिरवी रख दिया, जो था कोडेक्स गीगास, वही किताब, वही डेविल्स बाइबल, जिन्हें उन लोगों ने एक जगह पर सुरक्षित रख दिया था, लोगों से दूर करके। ईयर 1995 में इस किताब को उन्होंने सैडलेक एबी में रखवा दिया और इसी साल इसे सैडलेक एबी से ब्रीव में बनी बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री ने खरीद लिया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बेनेडिक्टिन वालों ने न सिर्फ इसको सही तरीके से एक्वायर किया, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए भी इसे रख दिया। वो एग्जिबिट करने लगे और उन्होंने इसे किसी अभिशाप की तरह नहीं, बल्कि एक कल्चरल प्राइड और ज्ञान के सोर्स की जगह दी। इस बुक को देखने वहां दूर दूर से लोग आने लगे, जिसकी वजह से इस मोनेस्ट्री के लोगों ने दबाकर पैसा कमाया। अब देखो, एक आर्ग्यूमेंट ये है कि वहां के जो लोग थे बेनेडिक्टिन मोनेस्ट्री वाले, उन्होंने इस किताब को केवल अपने लालच की वजह से इज्जत दी। लेकिन एक कोइंसिडेंस ये भी है कि उस इज्जत देने की वजह से उस मोनेस्ट्री की किस्मत ही चमक गई। वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। ईयर 1295 से लेकर 1677 इस मोनेस्ट्री के लोगों ने बेशुमार दौलत कमाई और उसके बाद इस किताब को प्रोमोट की एक मोनेस्ट्री की लाइब्रेरी को दान कर दिया। यहाँ इस लाइब्रेरी में भी इस किताब को पूरी इज्जत दी गई। यहाँ पर लोगों को इसको देखने की इजाज़त थी और शायद ये चीज़ शैतान को काफ़ी पसंद आ रही थी। लेकिन 1594 में एक राजा की नज़र इस किताब पर पड़ गई। उसने शैतान को काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा समझ लिया और कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके बाद उसे शैतान के द्वारा दिए गए कर्ज का सामना करना पड़ा। ये राजा थे रोमन साम्राज्य के रुडोल्फ सेकंड। इनको भूतिया और श्रापित चीजें कलेक्ट करने का बड़ा शौक था और जब उन्हें इस लाइब्रेरी में रखी किताब का पता चला तो वह खुद को रोक नहीं पाया। वो लाइब्रेरी में गए। उन्होंने इस किताब को कुछ दिन के लिए बोरो किया, मतलब इशू करा लिया। अब लाइब्रेरी वाले बहुत अच्छे से जानते थे कि भाई वह राजा है, उन्हें मना नहीं किया जा सकता। हालांकि उस किताब को लाइब्रेरी से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन राजा को कौन रोक सकता है, और लाइब्रेरी वाले इस बात को अच्छे से जानते थे कि यह राजा इस किताब को लौटाने नहीं वाले। फिर भी उन्होंने बिना हिसाब किताब लगाए राजा को वो किताब दे दी और यह बात मान ली कि यह किताब अब वापस नहीं आने वाली। राजा ने भी इस किताब को अपनी हेड के चीजों के कलेक्शन में शामिल कर लिया। वो काफी खुश था, लेकिन चूंकि राजा ने इस बात का वादा किया था लाइब्रेरी के लोगों को कि वो इस किताब को लौटाएगा, और 2 साल बीत चुके थे राजा के मन में ये कि अब लौटाने का ख्याल तक नहीं आया, तब शैतान ने राजा को परखना शुरू किया। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल चला, लेकिन उसके बाद ईयर 1596 के बाद अचानक से उस राजा के साथ बहुत कुछ गड़बड़ होने लगा।
उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसका कारण लोग ये बताते हैं कि वो इस किताब के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिताने लगे थे, यहां तक कि वो अपने राज्य पर भी ध्यान नहीं देते थे। वो इस किताब के साथ ही चिपके रहते थे। लोगों का कहना यह था कि इस किताब से निकली हुई शैतान की आवाज उन्हें खुद से दूर ही नहीं जाने देती थी। भाई, तुम शैतान की किताब से इतना प्यार करोगे तो बदले में शैतान भी तुमसे प्यार करेगा। और इसका नतीजा यह हुआ कि वो अपने बीवी बच्चों से, अपने राज्य से, मंत्रियों से महीनों महीनों तक नहीं मिलते थे। उनके राज्य में क्या चल रहा था, क्या अव्यवस्था फैल रही थी, कुछ नहीं मालूम था उस राजा को। उसे कुछ होश ही नहीं रहता था। और एक दिन ऐसा आया कि मानसिक स्थिति बिगड़ते बिगड़ते वह राजा अपना नाम तक भूल गया। वह दिन भर उस किताब के साथ बैठे रहते और इस किताब के पेज नंबर 290 को और पेज नंबर 580 को घूरते रहते हैं, जिसमें शैतान की यह तस्वीर बनी है। उनका कहना यह था कि शैतान अब उन्हें सोने नहीं देता। जैसे ही वह सोने की कोशिश करते हैं, शैतान की आवाज उन्हें जगा देती है। वो शैतान उनसे कुछ करवाना चाहता था, लेकिन क्या वह समझ नहीं पा रहे थे? अब स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनके परिवार वाले भी परेशान हो गए। और एक दिन ऐसा आया जब साल 1611 में उनके परिवार ने खुद उन्हें राज्य से बेदखल कर दिया। किसी और को राजा बनाया गया जो कि राज्य को अच्छे से संभाल सके। और 1612 तक आते आते उस राजा की, जो शैतानी किताब पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, उसकी गुमनामी में, गरीबी में बहुत ही बुरी और दर्दनाक मौत हुई। लेकिन चूंकि वह किताब तब भी उसी महल में रखी हुई, इसलिए शैतान ने उस साम्राज्य का पीछा नहीं छोड़ा। 1618 तक उस साम्राज्य के खिलाफ कई देशों ने जंग छेड़ दी। ये करीब 30 साल तक चली और 1648 तक आते आते वो सारी जंग हार गए। स्वीडिश एम्पायर ने उनका सारा खजाना, यहां तक कि उनकी लाइब्रेरी को भी लूट लिया जिसमें किताब रखी हुई थी। और फाइनली 1639 में ये किताब स्टॉकहोम के स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में आई। लेकिन 75 किलो की इस किताब की शैतानी ताकतों ने यहां पर भी अपना तकस नहीं रखा, असर दिखाना कम नहीं किया। और इसके बाद जो घटनाएं हुई ना, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1683 की एक रात की बात है। लाइब्रेरी की पहरेदारी करने के लिए लॉर्स नाम का उम्रदराज व्यक्ति बैठा था, क्योंकि उस लाइब्रेरी के बाहर ऑलरेडी इतने पहरेदार होते थे कि अंदर ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं रहती थी। इसलिए उस उम्रदराज पहरेदार को टहलने के अलावा बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। रात के करीब 2 बजे इतना सन्नाटा था कि उस पहरेदार के चलने की वजह से जूते की टैप टैप की आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक से तेज हवा चली और उसके साथ पत्तों की सरसराने की आवाज आई। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, असमंजस में पड़ गया, क्योंकि यह जो रॉयल लाइब्रेरी थी ना, यह चारों तरफ से बंद थी। उस पहरेदार ने इस आवाज का पीछा किया और पीछा करते करते वो उस टेबल तक पहुंच गया जहां रखी थी यह शैतानी किताब कोडेक्स गीगास। वह पहरेदार समझ गया कि यह आवाज हवा की वजह से पत्तों की सरसराहट की नहीं, बल्कि उस डेविल्स बाइबल के पन्नों के पलटने की आवाज थी। अब ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि इतनी भारी किताब के चमड़े से बने पन्ने आकर केवल हवा से अपने आप कैसे पलट सकते थे। उसने गलती से भी उस किताब को छूने की या उसके पन्नों को बंद करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वह किताब इतनी भारी थी कि यह काम वह अकेले कर ही नहीं सकता था, और दूसरा वह काफी ज्यादा डरा हुआ था। वह पलटकर मुड़कर जाने लगा। तभी अचानक वापस से पन्ने पलटने की आवाज आई। किताब से कुछ ही मीटर दूर होने के बावजूद उसे हवा का एक हल्का सा झोंका भी नहीं महसूस हो रहा था। हवा का झोंका तो छोड़ो, उसे अपनी सांसों तक की,
आवाज महसूस नहीं हो रही थी। फिर से पन्ने पलटने की आवाज आई और उस आवाज की दहशत ने उसके दिल में घर कर लिया। उसने जैसे तैसे हिम्मत करके अपनी गर्दन किताब की तरफ मोड़ी। उसका शक सही निकला। किताब के 2 पन्ने पलट चुके थे और इस बार उसकी आंखों के सामने थे वह पन्ने जिस पर बनी थी डेविल की वही तस्वीर जो रात में और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उस तस्वीर को वह देखता गया तो देखता ही चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हिप्नोटाइज्ड हो गया है। वो वहां से भाग भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे किताब की तरफ बढ़ता चला गया। वो शैतान को ऐसे घूर रहा था जैसे किसी सुंदर अप्सरा को घूर रहा हो। उस किताब के वो काफी ज्यादा नजदीक आ गया और तभी अचानक से वह किताब, भारी भरकम किताब, खुद ब खुद बंद हो गई, जिसकी वजह से उस किताब के बीच में आए हुए उस चौकीदार के सर के चीथड़े उड़ गए। अगली सुबह जब लोग लाइब्रेरी में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि लार्स नाम का वो गार्ड कहीं मौजूद नहीं था। उसकी लालटेन किताब के पास पड़ी थी। जब 2 गार्ड्स ने आकर उस किताब को खोला, फिर से उसी पोजीशन पर रखा जिसमें वो पहले रखी हुई थी, तो देखा कि उसके पन्नों के बीच में कुछ लाल रंग का चिपचिपा लिक्विड लगा हुआ है और वह था ताजा खून लार्स का। इस बाज को कभी बाहर नहीं आने दिया गया, नहीं तो लाइब्रेरी की इमेज खराब हो जाती। वहां लोग आना ही बंद कर देते और कोई भी गार्ड वहां पहरेदारी करने के लिए राजी नहीं होता। इस घटना के बाद आने वाले सालों में दर्जनों लाइब्रेरियंस अचानक इसी तरीके से गायब हुए जिनका खून शैतान वाले पन्ने पर मिला। लेकिन एक बार की घटना में कुछ अलग हुआ। एक पहरेदार के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था, लेकिन किताब बंद होने से ठीक पहले उसने अपनी गर्दन हटा ली और जिंदा बचने के बाद उसने यह पूरी घटना सबको बताई और तब लोगों को पता चला कि आखिर वे गार्ड्स कहाँ गायब हो जाते थे। उन पहरेदारों के साथ आखिर होता क्या था? लेकिन अगर आपको लग रहा है कि शैतान यहीं पर रुक जाने वाला है तो जरा ठहरो, क्योंकि कहानी और ज्यादा भयानक मोड़ लेने वाली है। बात है 7 मई 1697 की। नॉर्मल सी रात अचानक मौत का तांडव करने लगी। उस किताब के ठीक ऊपर लाइब्रेरी वाले हिस्से में अचानक आग लग गई। वो भी एक ऐसी जगह जहां पर ना कोई मशाल थी, ना ही कोई आग लगने वाला ऐसा मटेरियल मौजूद था जैसे कपड़ा या कागज। यह आग फैलते फैलते लाइब्रेरी वाले महल के हर कोने में फैल गई और कुछ समय बाद लाइब्रेरी में हजारों किताबों को इकट्ठा इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। लाइब्रेरियंस ने अपनी जान जोखिम में डालकर किताबों को बचाने की कोशिश की। इसी कोशिश के दौरान वो पहुंच गए कोडेक्स गीगास के पास। उन्होंने देखा कि उस किताब में, मतलब कोडेक्स गीगास के आसपास की किताबें और सब कुछ जल चुका है। यहां तक कि उस किताब की आउटर कवरिंग भी जल गई थी, लेकिन उस किताब के पन्नों पर हल्की सी भी आंच नहीं आई थी, जैसे कि मान लो कोई शैतानी शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। उसे आग भी नहीं छू पा रही थी। शैतानी मंजर का गवाह बनने वाले इस व्यक्ति ने तुरंत एक और शख्स की मदद लेकर इस किताब को उठाया और पास मौजूद एक खिड़की से नीचे फेंक दिया ताकि इसे बचाया जा सके। लेकिन जब ये किताब ऊपर से नीचे गिर रही थी तब इसके कुछ पन्ने किताब से गायब हो गए। ऐसा कहा जाता है कि इस आग का हवाला देकर वह पन्ने इस किताब से जानबूझकर गायब किए गए, क्योंकि स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि इस किताब का नेचर देखते हुए जो 12 पन्ने इसमें से गायब है उनमें जरूर किसी तरह के शैतानी मंत्र या विधि का जिक्र था जिसका इस्तेमाल करके शैतान को इस धरती पर लाया जा सकता था। और इस किताब को लेकर मॉनेस्ट्री और लाइब्रेरी के लोगों के मन में हमेशा डर रहता था कि अगर यह किताब गलत हाथों में पड़ गई तो कोई इंसान अपने लालच को और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए शैतान का आह्वान कर सकता है इस किताब का इस्तेमाल करके।
पादरी इन पन्नंदों को हमेशा इस दुनिया से अलग रखना चाहते थे, लेकिन इस तरह से कि किसी को पता ना चले, और इस आग ने शायद उन्हें यह मौका दे दिया। आज उस घटना को हुए करीब 325 साल बीत चुके हैं। यह किताब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन के एक एयरटाइट केस में रखी हुई है, ताकि कोई इसको छू ना सके, ना ही किसी तरीके की छेड़खानी कर सके। इस किताब में ऐसे कई मंत्र लिखे हुए हैं जिनसे स्पिरिट्स को इस दुनिया में बुलाया जा सकता है, लालच बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। लेकिन इसे लोगों से इसलिए दूर रखा गया है क्योंकि रूहानी ताकतों से ली हुई एक मदद आपको किसी सौदे के बदले ही मिलती है, और शायद इसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ सकती है, शायद जिंदगी देकर चुकानी पड़ सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस किताब का डिजिटल वर्जन इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो आपको archive.org पर मिल जाएगा। बस आपको इसको पढ़ने के लिए लैटिन आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी किताब उसी भाषा में लिखी हुई है। लेकिन इस किताब के बारे में इतना कुछ जानने के बाद क्या आप हिम्मत करोगे इस किताब को पढ़ने की? और आपको क्या लगता है, क्या ये किताब वाकई में शैतान ने लिखी है, या फिर आप इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, गलती से भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारी किताबें पड़ी हुई है। जाओ अपने बैग को खोलो और कुछ काम की किताबें पढ़ लो, क्योंकि कोडेक्स की गास पढ़ने से तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले। और अगर तुम शैतान से ये मांगोगे कि भैया मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर दे दो, मैंने तुम्हारी बाइबल पढ़ ली, तो हो सकता है शैतान मतलब डेविल भी अपने हाथ खड़े कर दे। एनीवे, ये तो थी मजाक की बात, लेकिन सीरियस बात ये है कि भैया तुमने वीडियो को देख लिया है और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।